हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ है वो उसका आज हम जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक का लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। इस तरीके से हमारे कम से कम 11 से 12 पार्ट आएंगे और हर पार्ट में आपको 70 से लेके 80 तक एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। किसी में 60, 70, 80 के अराउंड आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और ओवरऑल देखा जाए तो आपको 800 प्लस एमसीक्यूज़ मिलेंगे हमारे इस सीरीज़ में। तो आप हमारी इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू कीजिए। अपने जो टॉपिक हैं वो कहीं से भी प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, किसी भी बुक से जाकर जहाँ से आपने पढ़ा है। तो उसके बाद हमारे एमसीक्यू से आप लोग अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपको एक अच्छा जो है पुश देगा। तो इसके लिए हमारी सीरीज़ के साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लीजिएगा। जी, हम देखा जाए तो मेजरली हम जेके एसएसबी और एसएससी के एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे आपको। उसके जो जितने हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक के हैं, चाहे एसएससी के हैं, चाहे जेके एसएसबी के हैं, उसके लिए ये जो आपकी सीरीज़ है हमारी, ये आपके लिए सफिशेंट रहेगी। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है तो वो रहने वाला है, देख लीजिए। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द विच वर्ड, ठीक है। तो कहाँ से, जो किसी कौन सी लैंग्वेज का इसे ड्राइव किया गया है कंप्यूटर वर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट ऑप्शन का रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 लेटिन वर्ड, ठीक है। कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि इनपुट, एक सेकेंड गाइस, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इन तीनों को ग्रुप में क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल और सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन द 4 मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले जो है हमारा, जब कंप्यूटर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। इनपुट फर्स्टली हमारा इनपुट रहेगा, ठीक है। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि हमने ये सर्च किया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने कीबोर्ड से फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको मतलब कि कंप्यूटर को मतलब को कर दिया, ठीक है। जैसे कि उसके बाद वो प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रोसेस के बाद हमें वो मॉनिटर पे दिखेगा, आउटपुट उसका जो रिज़ल्ट है हमें मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्या बोलते हैं करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो रहने वाला है, सबसे पहले इनपुट होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा और उसके बाद स्टोरेज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम, जैसे कि हमारे पास एक रॉ डाटा होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कंप्यूटर कुछ पूछा और उसको हमने, जब वो रिजल्ट के तौर पे हमें आता है तो अब हम उसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। हम जो कंप्यूटर को सेंड करते हैं उसे डाटा बोलते हैं और जो कंप्यूटर हमें मतलब रिजल्ट के तौर पे वापस देता है जैसे स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हमें डाटा के बाद प्रोसेस होगा, वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें वापस मिलेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, जैसे कि जहाँ पे थिंकिंग है और प्रोसेसिंग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, पर थिंकिंग हमारा नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6 की, एक कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन जो है कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन हम कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं और डिवीज़न भी हम कर सकते हैं, बट वेकिंग ऑफ केक यहाँ पे हमारा ये परफॉर्म नहीं करता कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो एक्यूरेट रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर बात करें 7 की, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ द पार्ट ऑर्डर इज द एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है 7 का, तो रहने वाला है वो प्रोसेसिंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। जो हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। एक तो सबसे पहले कंप्यूटर वेरी फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट होता है और इसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट हमें, ठीक है। कंप्यूटर हमेशा हमें एक्यूरेट ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम इनपुट उसमें इनकरेक्ट डालेंगे तो हमें एरर दिखाएगा, जहाँ हमें रिज़ल्ट गलत लिखाएगा। बट जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होता है वो मैक्सिमम वही होती है, मतलब एक्यूरेट ही होती है। इनपुट हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग, ठीक है, इसमें हमारा रहने वाला है 4th, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर आर, ठीक है, लेकिन थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग नहीं, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ठीक रहेगा सिर्फ ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आइदर इनपुट और करेक्ट आ रही है था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 में गलत होगा और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते, एक कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जो अनप्रोसेस्ड डाटा होता है तो उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं डाटा, ठीक है। अनप्रोसेस्ड आइटम को बोलते हैं डाटा, और जो प्रोसेस्ड होता है उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो अनप्रोसेस्ड होता है उसे बोलेंगे डाटा, और जो प्रोसेस्ड होने उसके बाद तो उसे बोलेंगे हम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है। 10th की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का, जैसे कि विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट इनपुट प्रोसेसिंग, एक सेकेंड है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोर हैज़ कंस्टेंट, तो उसे क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है, साइकिल में डाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें, डैश इज़ डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंट इज ए मीनिंगफुल फैशन, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर कोई डाटा है हमारे पास तो उसे जब हम मीनिंगफुल मतलब कि हमें उसे मीनिंगफुल क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें तो उसे बोलते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक रॉ डाटा है, हमने कंप्यूटर को डाटा दिया तो उसने हमें इन्फॉर्मेशन के तौर पे रिटर्न किया, वापस किया, तो उसे बोलेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने कीबोर्ड है, एक सेकेंड, यहाँ पे कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हमने डाटा टाइप किया, इसे बोलते हैं रॉ डाटा। जो भी हम यहाँ से टाइप करेंगे इसे रॉ डाटा बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये डाटा प्रोसेस हुआ, ठीक है, यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग में लगा, और यहाँ पे जब उसने मॉनिटर के तौर पे हमें वो वापस दिया डाटा तो उसे बोलेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कीबोर्ड से हमने डाटा एंटर किया, यहाँ पे डाटा प्रोसेस हुआ, और यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो वापस मिला मॉनिटर से, ठीक है। तो ये इसके इसीलिए इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो उसका वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज रन कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर इसमें हार्डवेयर नहीं बोलते हैं, सीपीयू नहीं बोलेंगे, पेरिफेरल डिवाइस नहीं बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम जाएंगे तो these steps has takes needed to the process data such as responses questions or clicking the icon is called, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, क्लिकिंग आइकन को क्लिक करना, क्वेश्चंस पूछना, इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग कंप्यूटर में देख सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं एबकस को, ठीक है। जो सबसे पहले जो कैलकुलेशन डिवाइस था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था हमारे लिए, आजकल तो हम मोबाइल्स पे या कैलकुलेटर पे करते हैं, पर उससे पहले एबकस जो था वो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हम एबकस को बोलते हैं, ठीक है। एबकस कैन परफॉर्म, वो उसमें हम सिर्फ क्या क्या कर सकते थे, एडिशन कर सकते थे, सब्सट्रैक्शन कर सकते थे, बट उसमें मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर सकते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड बोथ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें एडिशन कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, नाइपर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उससे बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 रैपिडोलॉजिया, ठीक है। जो कि नाइपर टेक्नोलॉजी यूज़ की थी कैलकुलेशन के लिए, उसे बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 रैपिडोलॉजिया, ठीक है। पैस्कलाइन इज़ नोन हैज़, हम उसे पैस्कलाइन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम एडिंग मशीन, ठीक है, एडिंग मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पंच कार्ड किसने फर्स्टली इंस्टीट्यूट किए थे, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जैकॉर्ड में, ठीक है, जैकॉर्ड ने, ऑप्शन नंबर 3 जैकॉर्ड ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम, ठीक है। सो यहाँ पे पंच कार्ड को और क्या बोलते हैं,
तो पंच कार्ड को बोलते हैं हम लोग साउंड कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसे साउंड कार्ड भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? तो ये सिंपली क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स बेबेज। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलन ट्यूरिंग, मैंने आपको बता दिया, एलन ट्यूरिंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप 21 का, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न, हाँ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। एनालिटिकल इंजन, क्वेश्चन नंबर 22, एनालिटिकल इंजन डेवलप वाई? एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? वो किया था चार्ल्स बेबेज। हु इज चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड यूज्ड एज डैश एज मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो उसे इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, काउंटर व्हील्स, ठीक है। और टेबुलेटिंग मशीन वाज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप बाय? तो ये किसने डेवलप की थी? तो की थी हरमन हेलोवर्थ, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप बाय हरमन हेलोवर्थ, ठीक है। तो ये अगर आप इन MCQs के नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करें, तो हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड हैज इलेक्ट्रॉनिक, तो एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवैक, ठीक है। एडवैक विद ए मेमोरी होल्ड बोथ स्टोर प्रोग्राम हैज़ वेल हैज़ डाटा, किसने फर्स्टली क्रिएट किया था? तो वो किया था जॉन वॉन की मून, ठीक है। आप लोग अगर से आपको अगर याद नहीं रहे तो योन वॉन की मून वी, तो यहाँ पे भी वी है, एडवैक, ठीक है। एक एडवैक है, एक यूनिवैक है, तो एडवैक का याद रखिएगा, एड वी ED और वी, तो उसका आ जाएगा जॉन वॉन निकमून, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एड वी से याद ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर जो जिसमें फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी हमें मिली थी, तो वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एडसैक, ठीक है। इसके लिए आप अगर फर्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात कीजिए, ऐसे स्टोरेज, ऐसे एडसैक, ED फर्स्ट ED और उसके बाद एस एडसैक, ठीक है, ऐसे स्टोरेज, ठीक है, ऐसे स्टोरेज, इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 26, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27, नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा कौन सा रहेगा? तो इसका रहेगा हमारा यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक, ये एडवैक का नहीं है, ये है यूनिवैक, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइज इज़ वेरी लार्ज इन, तो वो रहेगा हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में बात करें अगर हमारा, फर्स्ट जनरेशन की बात करें अगर हमारा जो क्या बोलते हैं, एक सेकंड गाइस, हाँ, फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे जो कंप्यूटर था वो बहुत ही लार्ज सा, मतलब कि एक अच्छे लार्ज साइज़ में हमें देखने को मिलता है। और सेकंड जनरेशन में और कम, थर्ड में और कम, फोर्थ और फोर्थ में तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कम है, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे? वो थे वैक्यूम ट्यूब्स पे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स पे, ठीक है। और बात करें फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स के, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, अगर बात करें हम फर्स्ट जनरेशन जो हमारे कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब्स पे है, ठीक है। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो वो हमें ट्रांजिस्टर्स पे, ये सेकंड जनरेशन में, ये सेकंड जनरेशन में आ गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन के बाद आ गए ये थर्ड जनरेशन पे आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और जो फोर्थ जनरेशन में आएंगे वो आएंगे मिक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स फिफ्थ जनरेशन में आएंगे आपके, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की, हम कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वास, तो उसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या बोलेगा? वो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते थे? तो वो किए जाते थे हमारी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज और थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ऐसे ही, फर्स्ट में मशीन, सेकंड में असेंबली और थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो हमारे जो कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन का ईयर्स की बात करें तो 1957 से लेके 1962 तक का हमारा सेकंड जनरेशन का ईयर रहेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ठीक है, उसके बाद ये हमारा थर्ड, उसके बाद यहाँ ये हमारा फोर्थ रहेगा, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन, 1957 से लेकर 62 तक हमारी सेकंड जनरेशन, 63 से लेकर 72 तक हमारी थर्ड जनरेशन, और उसके बाद 1973 से लेकर प्रेजेंट तक हमारी बात करें तो हमारी फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली यूज्ड। ठीक है, सेकंड जनरेशन में हमने अभी बताया क्या यूज़ हुआ था, क्या होते थे हमारे यूज़, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और सेकंड में ट्रांजिस्टर्स और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 में, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रहेगी, स्पीड रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। ठीक है, आप लोग इसे क्वेश्चन को पास कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग भी आंसर देने की ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो हमारी रहने वाली है जी हमारी ऑप्शन नंबर सेकंड जो फर्स्ट की रहेगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें ये हमारी फर्स्ट जनरेशन की रहने वाली है, मिली सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद दूसरी वाली रहने वाली है हमारी मिक्रो सेकेंड। ठीक है, तीसरे वाली रहने वाली है मिली सेकेंड, मिक्रो सेकेंड। ठीक है, नैनो सेकेंड, फिर ये रहने वाली है हमारी थर्ड वाली नैनो सेकेंड। तो फोर्थ वाली रहेगी हमारी पिको सेकेंड। ठीक है, फोर्थ वाली रहेगी पिको सेकेंड, और उसके बाद जो फिफ्थ में रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इस तरीके से हमारे रहने वाले। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शिट, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक सेकंड आ गया, सॉरी गाइस, एक सेकंड। ठीक है, तो हमारी, ठीक है, एक सेकंड गाइस, कहाँ पे पहुँचे थे, क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्टेड इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हमारे स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जनरेशन रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड जनरेशन। ठीक है, चिप इज़ कॉमन निकनेम ऑफ, चिप को क्या बोलते हैं, कॉमन निकनेम क्या है चिप का, तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स मेड अप ऑफ, तो इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बने हैं, वो है सिलिकॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप किसने डेवलप की थी, तो वो थे JS किल्वी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन द स्मॉल सिलिकॉन चिप, इसे इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, PC इज कंसिडर एज फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आने वाला है हमारा फोर्थ, मिक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में कौन से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मिक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब नहीं पाई जाती। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन में पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो आप खुद से यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हम फर्स्ट जनरेशन में बात करें हम लोग, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स पाई जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि, ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ जनरेशन में देखे जाए तो मिक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आप इसे पास करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 की। ठीक है, स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बिल्ड इनटू सेवरल होम एप्लीकेशन विच टाइप ऑफ, कौन से कंप्यूटर को स्मॉल और चीप कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्मॉल और चीप कंप्यूटर किसे बोला जाता है। ठीक है, तो वो बोला जाता है मिक्रो कंप्यूटर्स को। ठीक है, मिक्रो कंप्यूटर्स ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो नोन हैज, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है मिक्रो कंप्यूटर्स को। ठीक है, कंप्यूटर दैन हैज़ पोर्टेबल एंड यूजर है ट्रैवल, यहाँ पे हम ट्रैवल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वो कहते हैं हमारे लैपटॉप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 47 में 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड हेल्ड कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसे हम बोलते हैं, तो वो है PDA और टैबलेट्स। ठीक है, जो हमें हैंड हेल्ड से मतलब कि हाथ में हम पकड़ सकते हैं जैसे। ठीक है, इसे बोलते हैं palm टॉप कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं हैंड हेल्ड्स कंप्यूटर। ठीक है, जो हमें हाथ में कैरी कर सकते हैं जिसको ईजिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल मिक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिज़ाइन टू द यूज्ड वन पर्सन एट ए टाइम। ठीक है, एक पर्सन जिसे एक टाइम पे ही यूज़ कर सकता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर, उसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगर 51 की बात करें तो
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अ टर्म पीसी। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं जैसे कि पीसी का जो करेक्टली मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं इंडिपेंडेंट कंप्यूटर ऑफ ऑल वर्किंग स्टाफ्स, नहीं पर्सनल कंप्यूटर हैज़ वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स, विच टाइप दी कैन असेस इंफॉर्मेशन हैज़ लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज है पर्सनल प्रोडक्टिविटी। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स और टैबलेट स्मार्टफोन, उसे क्या बोलते हैं? जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप्स होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, तो इसे बोलते हैं हम लोग मिक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिक्रो कंप्यूटर्स। लैपटॉप होते हैं और टैबलेट्स होते हैं और स्मार्टफोन्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स रेफर्स टू बाइनरी कोड। बाइनरी कोड किसे बोलते हैं? 0 और 1 की लैंग्वेज को बाइनरी कोड बोला जाता है। ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स मैनी पीसीज। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग सर्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सर्वर। ठीक है, एक मेन कंप्यूटर होता है और बाकी सर्वर के साथ उसे बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज PDP-8। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर किसे बोला जाता है? PDP-8 को फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे ये SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, CGL में पूछा गया है, फिर UPSSC में पूछा गया है, IBPS क्लर्क में पूछे गए क्वेश्चन है। ये इस लेवल के क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैं अब थोड़े जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है। सो हमने सोचा कि एक वीडियो है जो कब से 25 से 30 मिनट के अंदर बन जाए, तो वो काफ़ी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वो हम इतनी वीडियो लंबी कर सकें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली कॉस्टलर, जो ज़्यादा महंगे कंप्यूटर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश टू असेस द मेन फ्रेम आर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो उसे कौन सा बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नोड। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, तो फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सिद्धार्थ। ठीक है, जो फर्स्ट कंप्यूटर था इंडिया का उसे बोला जाता था सिद्धार्थ। ठीक है, और जो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारा इंडिया का, तो वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताया गया है, तो वो इंस्टॉल किया गया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है, ISI कोलकाता में जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था वो इंस्टॉल किया गया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था जो डेवलप किया गया था इंडिया में? वो था परम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 60 का परम। और किसने किया था? विजय वाडकर ने, जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो डेवलप किया था 1991 में। ठीक है, तो नेक्स्ट के क्वेश्चन की बात करें, हाँ प्राशुतोष, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट ये हमें बात कर सकते हैं, ये इसका ऑप्शन 4 रहेगा, इसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब सुपर कंप्यूटर चेंज हो गया है। तो एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर इज, तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो अगर हम बात करें तो 62 का ऑप्शन नंबर 5 ऑल ऑफ दिस, इसमें सारे के सारे सुपर कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, क्रे सेकंड, क्रे MRP, ये सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया? वो है परम युवा 2। ओके, 1991 में इंडिया फर्स्ट इंडिया सुपर कंप्यूटर नेम डैश डेवलप बाय, हाँ विजय वाडकर ने हमारा फर्स्ट जो था सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था। ठीक है, तो इसका रहेगा परम 8000। ठीक है, परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे बोलते हैं? सेमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, इंडिया फास्टेस्ट, 2 मिनट, इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्राशुतोष वाज अनवील्ड एट, तो ये कहाँ पे अनवील्ड किया था? तो किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑड वन आउट है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर है। इनमें से हमने ऑड बताना है। ठीक है, तो बात करें वो है डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि हमने मिक्रो कंप्यूटर भी पढ़ा, मिनी भी पढ़ा है और सुपर भी पढ़ा है, वो डिजिटल। ठीक है, उसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो 68 की बात करें, द हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ वन ऑफ हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वो एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, सो 69 की बात करें, विच कंप्यूटर डज नॉट रिक्वायर स्टोरेज डिवाइस, तो एनालॉग में कोई भी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, क्या मिलती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70, तो दी डैश कंप्यूटर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी यूजुअली इन बाइनरी नंबर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो ऑप्शन 2 हमारा रहेगा
डिजिटल कंप्यूटर, एक सेकंड, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, वर्क मेथड, ठीक है, जिसमें कैलकुलेटर, तो हम बात करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड वो रहेगा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटिवली कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस यूज़ की जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक एयरक्राफ्टिंग वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। ये भी स्पेशल पर्पस है और ये भी स्पेशल पर्पस है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें हमें किसी स्पेशली चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज़ किया है, तो वर्ड प्रोसेसिंग इसमें नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 74 की बात करें, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो इसमें स्पेशल पर्पस, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है एक स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसे बोलेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर ब्रेन वर्किंग, तो ठीक है वो उसे बोल जाते हैं क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। तो ये गाइस ये थे हमारे 75 MCQs जो हमारे कंप्यूटर MCQ सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो उसके नेक्स्ट पार्ट हैं, कम से कम 10 से 11 12 टॉपिक हैं कंप्यूटर के फुली, जो हम आपको कवर करवाएंगे जितने भी JKSSB एग्ज़ाम है, क्योंकि JKSSB का जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो, मतलब कि अब देखा जाए तो मैक्सिमम कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमने जो सीरीज़ है ये स्टार्ट की है, तो हमारे आप सीरीज़ के साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से जैसे हमने अब ये कंप्यूटर की सीरीज़ लाई है, वैसे ही हम आगे ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक, ऐसे इसी तरीके से सब्जेक्ट के जो भी जितने भी टॉपिक हैं उसकी जो MCQs हैं हम सारे उसे उसमें कवर करवाते जाएंगे आपको। बाकी थैंक यू गाइस, बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।